माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसमें हमारे पास स्प्रेडशीट्स मौजूद होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, इनको हम आगे कोर्स में कंप्लीट तौर पर डिस्कस करेंगे, बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना, ठीक है, ताकि आप कुछ सीख सकें इस कोर्स से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसके जरिए हम तमाम मालूमात को स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, और इसमें हम अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के हवाले से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, इसके अलावा अपने वर्क्स वगैरह में जो भी हमारे काम होते हैं, ठीक है, डेली रूटीन्स पर, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारा बिजनेस है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड में हम इसमें जो डाटा होता है उसको एंटर करते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा डाटा एंट्री की जो जॉब्स होती हैं, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। डाटा एंट्री की जो जॉब्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लोग होते हैं जो कि डाटा एंट्री की जॉब को चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक्सेल सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सेपरेट स्क्रीन मौजूद है, ठीक है। यहाँ हमारे पास सेपरेट स्क्रीन मौजूद है जो कि आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये एक सेपरेट स्क्रीन मौजूद है, ठीक है। ये सेपरेट स्क्रीन हमारे पास दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती है, ठीक है, एक रोज और एक कॉलम, ठीक है। ये हमारे पास जो चीज़ है, ठीक है, ये जो लाइन्स हैं इनको हम रोज बोलते हैं, ठीक है, यहाँ मैं आर मेंशन करता हूँ, ठीक है, इनको रोज बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ठीक है, यानी ये रोज और कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास सेपरेट स्क्रीन होती है, ठीक है। अगर वर्कशीट है या सेपरेट शीट है, ठीक है, तो ये दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है जो कि रोज और कॉलम है, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है, जो कि इस तरह हमारे पास लाइंस होती हैं, ठीक है, इनको हम रोज बोलते हैं, और ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है। इतना तो यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर किसी भी किस्म का किसी भी पॉइंट पर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके सेल्स के बारे में, ऊपर अभी होम टैब्स, रिबन्स के बारे में भी अभी इस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके थोड़ा सा ना इसके अंदर डाटा मटेरियल मौजूद है ना, वो मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली इसका काम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब के जो टैब्स है ना, बेसिकली रिबन्स कुछ सेम है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस मौजूद है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया सेपरेट स्क्रीन के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा सेल्स के बारे में, ठीक है, जो कि सेल्स होते हैं ना ये वाले, ये जिस तरह मैंने यहाँ पे जिसके क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक सेल सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, जो कि मेरे पास बॉक्स है ना, इसको हम सेल्स कहते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे जूम होकर आ गया, ठीक है, तो ये मेरे पास सेल मौजूद है, ठीक है, ये मेरे पास क्या मौजूद है, सेल, ठीक है। इन सेल के अंदर अपना डाटा एंटर करते हैं, ठीक है, इसमें हम अपना कोई अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, ठीक है, कोई कंटेंट हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम सेल्स कहते हैं, ठीक है, और तमाम हमारा जो डाटा होता है इन सेल्स के अंदर ही एंटर होता है, ठीक है। अब आपको अपनी स्क्रीन के सामने एक वर्कशीट बनी नजर आ रही है, ठीक है। ये जितनी भी आपको शीट नजर आ रही है, ठीक है, जो कि रोज और कॉलम में मुश्तमिल है, ठीक है, इसको हम कहते हैं वर्कशीट, ठीक है। इसको मैं डब्ल्यू और यहाँ पे मैं लगा के एस लगा रहा हूँ, ठीक है, इसको हम वर्कशीट कहते हैं, ठीक है। जो आपको नजर आ रही है वर्कशीट है, ठीक है। वर्कशीट टोटल इसमें तीन हमें नजर आती है, ठीक है, जो कि तीन चीज़ों पर, तीन वर्कशीट इस पर मुश्तमिल होती है, ठीक है, जो कि आपको नीचे नजर आ रहा होगा, ठीक है। एक वर्कशीट हमारे पास ये है, ठीक है, दूसरी वर्कशीट हमारे पास ये है, ठीक है, और तीसरी वर्कशीट हमारे पास ये, ठीक है। ये टोटल तीन वर्कशीट्स हैं, ठीक है, जिसके ऊपर आप काम करते हैं, ठीक है, और डिफॉल्ट तौर पर ये पहले से ही तीन वर्कशीट इसमें मौजूद होती हैं। इनको हम किस तरह एडिट करते हैं, हम किस तरह इसको डिलीट कर सकते हैं, इसका रीनेम किस तरह कर सकते हैं, इनको हम आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हम इन्हीं तीन वर्कशीट्स के ऊपर अपना काम करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। जिस तरह कि आपको कंप्लीटली तौर पे स्क्रीन नजर आ रही है ना, कंप्लीट इसका हर सॉफ्टवेयर का अपना इंटरफेस होता है। इस तरह एक्सेल का ये तमाम जितना भी इसमें डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, ये एक्सेल का इंटरफेस है, इसको हम बोलेंगे एक्सेल इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद हमें एक्सेल में इसमें रिबन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि अब हमारा जो टॉपिक्स है ना कोर्स के, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको थोड़ा सा इसमें बताया कि आपको जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो ये सेल्स और कॉलम्स नजर आ रहे हैं, रोज नजर आ रही हैं, ये किस हवाले से, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने आपको स्टार्ट में गाइड किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोज कॉलम्स ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ रिबन्स के बारे में कि बेसिकली रिबन्स क्या होते हैं। जिस तरह के आपको ऊपर टैब्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको कंप्लीट तौर पे टैब नजर आ रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये तब सब हमारे पास क्या है, ये सब हमारे पास रिबन्स है, ठीक है। इनको हम कहते हैं रिबन टैब्स, ठीक है। इसमें हमारे पास फाइल का टैब आता है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ठीक है। आगे हम इस कंप्लीटली तौर पर इनको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन इन तमाम टैब्स को देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऊपर रिबन्स टैब्स आ जाते हैं, देन इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टूल्स और ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसमें देखते हैं नेम बॉक्स को, ठीक है। आपको जिस तरह का नजर आ रहा होगा ये क्या है, नेम बॉक्स, ठीक है। ये हमारे पास नेम बॉक्स होता है और ये हमारे पास फॉर्मूला बार होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे एफएक्स लिखा हुआ है ना, और नीचे यहाँ पे तमाम ये स्पेस खाली है, ठीक है। यहाँ पे ये नेम बॉक्स है और ये हमारे पास फॉर्मूला बार है, ठीक है। यहाँ पे मैं टिक मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बार है। अब नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार का इसमें हमारे पास क्या लिंक है, ठीक है, और क्या यूज है मैं आपको बताता हूँ। अब बेसिकली नेम बॉक्स जहाँ पर हम अपना सेल रखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखता हूँ, मेरे पास 7 है और 7 की लाइन में मैं यहाँ पे डी के ऊपर आके यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो D7, ठीक है, यहाँ पे सॉरी
ये देखेंगे D7। तो यहाँ पे मेरे पास नेम बॉक्स में उसने मुझे बता दिया कि मेरे पास इस टाइम जो कॉलम सिलेक्ट है वो D7 है, ठीक है। इसको अगेन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे वो मुझे बता रहा है कि मेरा जो कॉलम है वो D7 सिलेक्ट है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 4A करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे बता देगा कि A4 मेरे पास जो सिलेक्ट है, ठीक है, सेल। इस तरह जब हम सेल को सिलेक्ट करते हैं या जिस भी सेल के ऊपर जाकर हम अपना काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे नेम बॉक्स में उस सेल का नेम आ जाता है, ठीक है, कि हम इस सेल के ऊपर मौजूद है और हमारा काम इस सेल के अंदर हो रहा है, ठीक है। हम अपना जितना भी डाटा वगैरह एंटर कर रहे हैं, ठीक है, वो तमाम डाटा हम इस सेल के बॉक्स के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको नेम बॉक्स का नाम दिया गया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कोई भी लिखूंगा, जिस तरह के यहाँ पे मैं लिखता हूँ B9 जैसे मैं लिख के यहाँ पे एंटर करूंगा तो मैं B9 के सेल पर पहुंच जाऊंगा। अब मुझे अपना कोई कर्सर या अपना जो माउस है, ठीक है, उसको हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, उससे इस पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मुझे डायरेक्ट, अब मेरे पास वर्कशीट बहुत बड़ी वर्कशीट मेरे पास भरी हुई है, ठीक है, जिसमें मेरे पास बहुत सारा डाटा मौजूद है। तो अगर मुझे उस डाटे में जाना है B9 के ऊपर जाना है, ठीक है, या B32 के ऊपर जाना है, ठीक है। अब B32 में जाने के लिए मुझे नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं B32 यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, B32, और इसको यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो मैं B32 के सेल के ऊपर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अगर मैंने जाना है कि B91 के ऊपर, ठीक है, यहाँ से मैं B91 करूंगा, यहाँ पे मैं इसको एंटर करूंगा तो मैं B91 के ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। उसमें मुझे कोई भी स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। इजीली मैं इस टैब में जाऊंगा, नेम बॉक्स होता है, ठीक है, इसके नेम बॉक्स के टूल में जाऊंगा, यहाँ पे मैं उस टूल का नेम लिखूंगा, ठीक है, सेल का नेम लिखूंगा, क्लिक करूंगा, एंटर करूंगा तो मेरे पास मैं उस बॉक्स के ऊपर, उस सेल के ऊपर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। ये नेम बॉक्स का फायदा है। इसके अलावा मैं किसी भी नेम बॉक्स के ऊपर मौजूद हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे नेम बॉक्स बता देगा, ठीक है। मैं जिस सेल के ऊपर मौजूद हूँ मुझे नेम बॉक्स बता देगा कि मैं इस टाइम इस वाले सेल पे मौजूद हूँ। अब फॉर एग्जांपल इसको मैंने अभी बहुत ज़्यादा यानी लाइक का जूम किया हुआ है। अगर मैं इसको अनजूम करता हूँ, ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे हज़ारों की तादाद में सेल्स आ गए, ठीक है। इन सेल्स की लिमिट कोई नहीं, ठीक है। अगर इसकी लिमिट भी देखें ना तो ये 1000 प्लस सिस्टम मेरे पास ये सेल्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसको मैं स्क्रॉल करता चला जा रहा हूँ और नीचे ये स्क्रॉल होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे साइड पर शायद आपको नजर आ रहा हो, ठीक है। तो अब मुझे किसी भी सेल के ऊपर जाना है, ठीक है, जिस तरह के मैं अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मैं AF497 पर मौजूद है, ठीक है। AF497 इसको क्लिक करूँगा तो T491, ठीक है। यानी ये जो नेम बॉक्स होता है ना, ये हमारी पहचान होती है, ठीक है, हमारे सेल की पहचान के लिए हमें ये बताता है कि इस टाइम हम इस सेल के ऊपर मौजूद है। अब मैं किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करूंगा ना तो वो इतना छोटा सेल है कि उसको मुझे देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं रोज और कॉलम के जरिए अगर चेक करता हूँ कि मैं किस सेल पर मौजूद हूँ, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ऐसे करते करते जाऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऊपर अगर मैं उसमें अल्फ़ाबेट देखूंगा या साइड पर मैं उसकी काउंटिंग देखूंगा तो मुझे उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि उसमें मेरी कोई ना कोई गलती भी हो सकती है। तो जिसकी वजह से जो नेम बॉक्स का ये बार होता है, ठीक है, नेम बॉक्स का टूल है, तो ये नेम बॉक्स का टूल हमें इजीली एक अच्छे फॉर्मेट में मैं बता देता है, ठीक है। एक अच्छे जो टूल है, ठीक है, उसमें मैं बता देता है नेम बॉक्स कि हम इस टाइम इस वाले सेल के ऊपर मौजूद है, ठीक है। ये नेम बॉक्स का फायदा है। उसके बाद फॉर्मूला बार क्या है, ठीक है, A1 के साथ जिस तरह कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है, A1 हमारे पास क्या आता है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। अब जिस तरह कि मैंने बहुत सारे स्क्रॉल किया हुआ था, ठीक है, यहाँ से मैं वापस चला जाऊँगा। अब जिस तरह कि यहाँ पे मैं A1 पे हूँ, ठीक है, या C4 पे हूँ, या मैं G7 पे, जिस तरह के अभी मैंने नीचे स्क्रॉल करके मैं यहाँ पे थाउजेंड्स की लाइन में चला गया था, ठीक है। तो A1 जो हमारे पास यहाँ पे नेम बॉक्स है, नेम बॉक्स के साथ हमारे पास यहाँ पे एक FX का साइन मौजूद है, ठीक है, FX का साइन मौजूद है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला बार। पहले वाला जो हमारे पास था उसका था नेम बार, ठीक है, नेम बॉक्स था, और ये हमारे पास फॉर्मूला बार है, उसको हम नेम बार भी कहते हैं, ठीक है, ये इसको हम फॉर्मूला बार बोलेंगे, ठीक है। बस आपने इनके नेम्स को याद रखना है ताकि अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं या फिजिकल कोई काम करते हैं कहीं पे तो आपको इसका नेम ना आता हुआ तो ये होता है कि थोड़ा सा ना शर्मिंदगी का सामना आपको करना पड़ जाएगा। इसलिए आपने इनके नेम्स और इन टूल्स को लाजमी याद करना है, ठीक है। अब जो फॉर्मूला बार होता है, ठीक है, हम जो कुछ भी सेल में टाइप करते हैं ना, ठीक है, वो हमारे फॉर्मूला बार में आ जाता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे इस टैब में गया, ठीक है, इस टैब को सिलेक्ट किया तो मैं 13 में चला गया, ठीक है, J13 में चला गया। अब मैं यहाँ पे जो भी टैप करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जो मैं राइट करूंगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ASI टेक मैंने यहाँ पे लिखा तो मेरे फॉर्मूला बार के अंदर वो चीज़ यहाँ पर आ गई, ठीक है, कि मेरे पास इस सेल में ये वाला डाटा मौजूद है। अगर मैं D6 पर आके लिखता हूँ यहाँ पे लाइक, तो मेरे पास यहाँ पे लाइक का जो वर्ड था वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से मैं जिस टैब के ऊपर यानी क्लिक करूँगा उसका जो नेम होगा, ठीक है, उसका जो नेम बॉक्स होगा और उसका जो फॉर्मूला बार होगा, मुझे यहाँ पर इन दोनों टूल्स में नजर आ जाएगा कि इस टाइम मैं इस वाले टूल पर मौजूद हूँ, ठीक है, इस वाले सेल के ऊपर मौजूद हूँ और उस सेल के अंदर ये वाला डाटा मौजूद है। और अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब मैं किसी भी ऐसे सेल के ऊपर जाता हूँ जहाँ पे मेरे पास कोई भी डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन मुझे उस सेल के अंदर कोई चीज़ टाइप करनी है, ठीक है, जिस तरह कि यहाँ से मैं इसको अगर कम कर देता हूँ, ठीक है, और मुझे इस वाले सेल में कोई ना कोई डाटा टाइप करना है, ठीक है, तो वो डाटा अगर मैं टाइप करूँगा तो मेरा डाटा बहुत सारा छोटा आएगा। लेकिन अगर मैं FX में देख लूँगा, ठीक है, मैं अपने फॉर्मूला बार में देखूँगा तो मुझे ईजिली वो नजर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे यहाँ पे नहीं लिखा जा रहा तो मैं इसमें जो भी चीज़ लिखूँगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
एक्सेल लिखा है तो वो ऑटोमेटिकली जो वो एक्सेल का वर्ड था वो ऑटोमेटिकली मेरे पास वहाँ पर चला गया, ठीक है, इस बार के अंदर। अब मैं इसको जूम करके देखूँ क्या जो मैंने यहाँ पे टाइप किया था वो सेम एज इट इज़ उसकी जगह सेम आया, ठीक है। इसको यहाँ से नीचे करते हैं, ठीक है, और इसको ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो ये देखें जैसे मैंने उसमें एक्सेल लिखा था सेम एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पर भी एक्सेल लिखा हुआ आ गया। इसको थोड़ा और जूम करते हैं तो ये देखिए जैसे मैंने उसके अंदर एक्सेल लिखा था, ठीक है, सेम एज इट इज़ मेरे पास यहाँ पर भी एक्सेल लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसलिए आप फॉर्मूला बार को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और नेम बॉक्स को भी यूज़ करते हुए आप कुछ भी राइट कर सकते हैं और किसी भी सेल के ऊपर इजीली चले जाते हैं शॉर्टकट के जरिए, ठीक है। अब हमने इतना तो सीख लिया, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास डाटा मौजूद होता है, ठीक है, कि हमारे पास इसमें नेम बॉक्स होता है, उसके बाद हमारे पास इसमें फॉर्मूला बार होता है, ठीक है। अब इसमें अगर हमारे पास शीट मौजूद है, ठीक है, जो कि हमारे पास वर्कशीट मौजूद है, ये कंप्लीटली जो शीट है इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, हमने इस कंप्लीटली शीट को जो नाम दिया गया हमने नहीं दिया एक्सेल की तरफ से, ठीक है। तो एक्सेल की इस कंप्लीटली शीट को हम बोलते हैं वर्कशीट, ठीक है, इस कंप्लीटली शीट को बोलते हैं वर्कशीट। अब हमारे पास बाय डिफॉल्ट टोटल 3 शीट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि एक शीट यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर मैं इन तीनों शीट्स को यूज़ करना चाहूँ तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं शीट नंबर 1 पे हूँ, अब मैं शीट नंबर 2 पे चला जाऊँगा, शीट नंबर 3, ठीक है, जिस भी शीट पर जाऊँगा, ठीक है, तो मेरी एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी, ठीक है, और जो मेरी दूसरी शीट का डाटा होगा, ठीक है, वो वहीं पर सेफ रहेगा, ठीक है, और मैं किसी और शीट पर इजीली कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर इन शीट्स को हमने एडिट करना है, ठीक है, जब हम एक्सेल को यूज़ करते हैं तो उसमें बाय डिफॉल्ट टोटल 3 शीट्स होती हैं। अगर इन शीट्स को हमने एडिट करना है तो जिस शीट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मैंने शीट नंबर 2 को एडिट करना है तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद मेरे पास इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, इस शीट को डिलीट करने का ऑप्शन आता है, ठीक है, रीनेम का ऑप्शन आता है, कॉपी और मूव का ऑप्शन आता है, ठीक है, व्यू कोड, ठीक है, डिफरेंट। इसको अगर मुझे हाइड करना है तो मैं इसको हाइड कर दूंगा, ठीक है। अगर इसका मुझे टैब का कलर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टैब का कलर अगर मैं चेंज करना है तो मैं इसके यहाँ पे टैब का कलर भी चेंज कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। जिस तरह के अगर मैं इसका टैब का कलर यहाँ पे ऑरेंज करूँगा तो यहाँ पे कुछ मेरे पास ऑरेंज की शेड यहाँ पे आ गई आपको नजर, ठीक है। आपको नीचे थोड़ा करेक्ट करेंगे तो आपको नजर आ जाएगी इसके पास मेरे पास ऑरेंज शीट है, ठीक है। अब जिस तरह कि मैं किसी और अगर मैं इस शीट पर जाकर इसका कलर अगर मैं ब्लैक कर देता हूँ, टैब कलर ब्लैक पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास इसका कलर ब्लैक आ गया। मैं शीट नंबर 1 पे जाऊंगा, शीट नंबर 3 का कलर ब्लैक है, शीट नंबर 2 का जो कलर है वो ऑरेंज है, ठीक है। अगर मुझे शीट नंबर 2 का कलर अगेन मुझे उसी शीट में लेकर आना, ठीक है, व्हाइट में, तो मैं इसका जो कलर होगा वो व्हाइट कर दूंगा अगेन, ठीक है, तो मेरे पास सेम एज इट इज व्हाइट में वो चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं किसी और भी शीट पे जाऊँगा तो मेरे पास कलर वाइट है। अगर मुझे शीट को डिलीट करना है, मुझे शीट नंबर 3 को डिलीट करना है तो इसको राइट क्लिक करूँगा, डिलीट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास शीट नंबर 3 डिलीट हो गई है, ठीक है। अगर मैं अगेन चाहूँ, ठीक है, तो मैं इसको अगेन लेकर आ सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं जैसे क्लिक करता चला जाऊँगा मेरे पास 5 6 7 ये मेरे पास अब आपको छोटा सा यहाँ पे टूल नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला टूल, ठीक है, यहाँ पे इतना सा एक टूल मौजूद है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता चला जाऊँगा मेरे पास न्यू शीट्स ओपन होकर आती जाएंगी, ठीक है। इसके जैसे 7 शीट्स हो गई, ठीक है, 8 शीट्स आ गई, ठीक है, 9 शीट्स 10 शीट्स, इस तरह हम शीट्स की कंप्लीटली तौर पे एक लाइन बना सकते हैं हमें जितनी भी शीट्स इसमें चाहिए होंगी, ठीक है। अगर इस शीट में मुझे किसी का नेम चेंज करना है, जिस तरह कि मुझे शीट नंबर 10 का नेम चेंज करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, रीनेम पे जाऊँगा तो यहाँ पे मैं जाकर कुछ भी लिख सकता हूँ, जिस तरह कि मैं यहाँ पे ABC, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास शीट का नंबर नेम चेंज हो गया, इसको मैं एंटर करूँगा तो जो शीट का नेम है वो चेंज हो गया, ठीक है। मैं किसी भी शीट का कोई भी नाम सर रख सकता हूँ। अकाउंटिंग की शीट है, अगर मेरी कोई स्कूल के होमवर्क की शीट है, ठीक है, अगर मेरी कोई प्रेजेंट अटेंडेंस की शीट है, ठीक है, कोई ऑफिस शीट है, तो उसके मुताबिक मैं उसके नाम रख लूँगा, ठीक है, और उस शीट को मैं नाम देकर उस पर अपना ईजिली काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया कि हमने किस तरह शीट को एडिट करना है, उसमें कलर किस तरह चेंज करेंगे, उसको डिलीट किस तरह करेंगे, कोई न्यू शीट अगर हमने यहाँ पे ऐड करनी है तो हम वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब अगर अभी तक हमारे साथ वीडियो में मौजूद हैं तो वीडियो को लाइक कर लेते, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं पूरी कोशिश करके मैं आपको कंप्लीटली तौर पे डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको इजीली एक्सेल आ जाए, ठीक है। एक्सेल सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे जिसमें से टूल्स हैं, टैब है, ठीक है, छोटे छोटे क्लास के बच्चे आजकल सीख रहे हैं, ठीक है, और इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपको इजीली इसको सीखने के बाद डाटा एंट्री जैसी जॉब अच्छे स्केल पर जॉब मिल जाती है। उसके बाद हम कस्टमाइज दी रिबन्स करेंगे, ठीक है। अगर हमने रिबन्स को कस्टमाइज करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम इसके रिबन्स के ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली कौन कौन से रिबन्स हैं, रिबन्स में हमें क्या क्या टूल्स मिलते हैं। अब हमने शीट के अंदर तो बात कर ली कि हमारे पास कौन कौन सी शीट्स मौजूद होते हैं, ठीक है। वर्क शीट है, सेपरेट शीट है, हम इस तरीके से ना शीट्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास सेल्स मौजूद हैं, रोज कॉलम्स मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें फॉर्मूला बार को देख लिया, नेम बॉक्स को। अब अगर हमने इसमें काम करना है, अगर मैं आपको चाहता तो मैं आपको पहले रिबन्स के बारे में बताता, देन मैं आपको इस शीट के बारे में बताता, लेकिन हमने रिबन्स में जो भी काम करेंगे वो काम हमारे इन सेल्स में ही होगा, ठीक है। हम कोई भी एडिटिंग करेंगे तो वो इन सेल्स में करेंगे, ठीक है, और उनका टूल्स से हेल्प ले लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको इन शीट्स के बारे में बताया, इन सेल्स के बारे में बताया। अब इन सेल्स में हम किस तरह काम करेंगे, राइट, एडिट किस तरह करेंगे, ठीक है, इसमें कस्टमाइजेशन किस तरह करेंगे, वो हमारा ऊपर जितना भी काम होगा ये रिबन्स और टैब्स में होगा। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखेंगे टैब्स को। हमारे पास रिबन टैब्स मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले फाइल का टैब मौजूद है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू और व्यू, ठीक है। इसके अलावा इसमें और टैब्स मौजूद होते हैं जो कि हाइड होते हैं, उनको हम किस तरह कस्टमाइज करेंगे। इसमें से जो सा टैब हमें नहीं चाहिए हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस टैब्स में टूल्स की एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होम टैब में मुझे अगर
यहाँ पे एडिटिंग का टूल नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे इसके हाईलाइट का टूल नहीं चाहिए, ठीक है, जिस तरह कि मैंने सेल को हाईलाइट कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी हाईलाइट से रिलेटेड कोई काम नहीं है, ठीक है, जो मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो भी मेरा वर्क है उसमें अगर हाईलाइट से रिलेटेड कोई काम नहीं है तो जो एक्स्ट्रा टूल मेरे पास हाईलाइट का होगा मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। अगर मेरे पास सेल स्टाइल का अगर कोई काम नहीं है या इसके अलावा फॉर्मेट से रिलेटेड डिफरेंट यहाँ पे मेरे पास टूल्स मौजूद हैं, जिस टूल का मेरे पास काम नहीं होगा तो मैं उस टूल को और उस टैब को यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ, उसके अलावा किसी और टैब को यहाँ पे ऐड भी कर सकता हूँ। अब सबसे पहले हम यहाँ पे टूल्स को देखेंगे, ठीक है, टैब्स को देखेंगे। सबसे पहले मेरे पास होम फाइल की आ जाते हैं, होम टैब, ठीक है, होम टैब से पहले फाइल टैब है, यहाँ से हम इसको सेव कर सकते हैं। सेव के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं इस वाली बुक को, ठीक है, बुक का नाम मैं इसको दे लूँ, ठीक है, जो मेरी वर्क बुक है, वर्कशीट है, इसका जो भी मैं नाम दूंगा, ठीक है, नाम देने के बाद इसको मैं किसी भी जगह पे अपने जो फाइल है उसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है, अपने डेस्कटॉप के ऊपर कर सकता हूँ, अपने किसी भी फोल्डर में कर सकता हूँ। सेव एज में भी सेम हमारे पास जो ऑप्शन आता है, ठीक है, हम इसको सेव एज कर सकते हैं, हम जिस भी ऑप्शन में चाहें इसको इजीली सेव एज कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। कि हमारे पास कोई पहले से वर्कशीट बनी मौजूद है, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पर ला के ईजिली ओपन कर सकते हैं, ठीक है, और उसको काम को कंटिन्यू कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन में आने के बाद। उसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास प्रोडक्ट एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, परमिशंस आ जाती हैं, उसके अलावा शेडिंग का ऑप्शन आ जाता है। अगर हम अपने इस काम को ऑनलाइन शेयर करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। रिसेंटली हमने जो काम किया होगा मैं यहाँ पे शेयर करेगा, ठीक है, जिस तरह कि मैं भी इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर मुझे इसमें कोई प्रिंट ऐड करना है, ठीक है, जो मैंने काम किया है उस शीट का मुझे प्रिंट लेना है, तो अगर मेरे सिस्टम के साथ प्रिंटर ऐड होगा तो इसलिए ईजिली मैं इसका यहाँ पे प्रिंट ले सकता हूँ। सेव एंड सेट में ये होगा कि मेरा ये काम सेव हो जाएगा और साथ में इसको शेयर भी कर सकता हूँ, ठीक है, सेव टू शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं डिफरेंट डॉक्यूमेंट में यूजिंग वेबसाइट, ईमेल वगैरह मैं इसको इजीली इन पॉइंट से शेयर कर सकता हूँ। होम टैब पर जाएंगे तो होम टैब पर जाने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इन ऑप्शंस का क्या क्या काम है, ठीक है, हम आगे इनको कोर्स में देखते हैं। बस आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना ताकि आपको तमाम चीज़ें अच्छी तरह समझ आ जाए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली मुझसे क्वेश्चन को कमेंट्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। होम टैब में सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आता है, ठीक है। टेक्सटिंग से रिलेटेड अब हमारे पास सबका काम है, ठीक है। फोन से रिलेटेड उसके अलावा कॉपी पेस्ट वगैरह का काम है, ठीक है। कॉपी पेस्ट को हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट का सबको पता है, ठीक है, वो भी फिर भी मैं आपको एक दफ़ा बता दूंगा। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सेल D3 है, इसमें मैं कोई भी चीज़ टाइप करता हूँ, ठीक है। जिस तरह कि यहाँ पे मैं A, B और C, D टाइप कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने यानी A to D मैंने यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐड कर लिए। अगर मुझे इसका चेंज करना है, इसमें मुझे एक मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजीली चीज़ नजर आए, ठीक है। अगर मुझे इसमें कोई चेंजिंग करनी है, ठीक है, अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट चेंज करना है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे पास बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आ जाएंगे। मैं जिस भी फ़ॉन्ट में चाहे उसको चेंज कर सकता हूँ। जिस तरह कि अब आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरफ कर, अब आपको ये यहाँ पर नजर आएगा। मैं जो भी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मेरे पास ये भी फ़ॉन्ट मौजूद है, ये भी फ़ॉन्ट मौजूद है, ठीक है। मैं जिस भी फ़ॉन्ट पर रखूँगा, ठीक है, अपना कर्सर रखूंगा, ठीक है, माउस रखूंगा, तो मेरे पास वो जो फॉन्ट होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास ये वाले तमाम फॉन्ट्स मौजूद हैं, इनको इजीली मैं अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई भी रोक टोक नहीं है, ठीक है, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई स्कूल की असाइनमेंट्स वगैरह, ठीक है, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता होगा कि आप उसको किस तरह अपने काम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वाला फॉन्ट आ चुका है। अब अगर इस फॉन्ट का मुझे साइज़ चेंज करना है, ठीक है, जिसमें 10, 11, 12 मुझे जिसके ऊपर मैं साइज़ को रखता चला जाऊँगा, यहाँ से मेरा साइज़ चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ये साइज़ का, उसके अलावा मेरे पास एक ये भी साइज़ का ऑप्शन है, ये भी साइज़ का ऑप्शन है। इसको क्लिक करता जाऊँगा तो मेरे पास साइज़ छोटा होता चला जाएगा, इसको बड़ा करता चला जाऊंगा तो मेरे पास साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं जैसे मर्जी अपने साइज को जहां तक लेकर जाना चाहूँ मैं इजीली उसको बड़ा कर सकता हूँ। उसके बाद अगर मुझे इसको बोल्ड करना है, ठीक है, पहले मैं इसको थोड़ा साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो वर्ड्स हैं वो मेरे सेल के अंदर आ जाए, ठीक है। अब इतना ठीक है। अगर मुझे सेल इसको बोल्ड करना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन पहले से ये बोल्ड है, ठीक है, क्योंकि सेमी बोल्ड का मैंने फॉन्ट लिया। अगर मैं इसमें से कोई ऐसा फॉन्ट लेता हूँ जिसमें कैलिब्री बॉडी है, ठीक है, तो इसमें मुझे ये देखें, अब मैं इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ और इसको अनबोल्ड भी। ये मेरे पास बोल्ड हो गया, ये मेरे पास अनबोल्ड हो गया। या मेरे पास इटैलिक की ऑप्शन आ रही है, या मेरे पास अंडरलाइन की ऑप्शन आ रही है। अंडरलाइन में अगर साइड पे मैं देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक एरो नजर आ रहा है, ठीक है, छोटा सा एक एरो है, ठीक है। इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास अंडरलाइन आ जाएगा। अगर इसको मैं अगेन क्लिक करूंगा, डबल अंडरलाइन करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डबल अंडरलाइन का ऑप्शन आ जाएगा, जिस तरह कि मेरे पास यहाँ पे डबल अंडरलाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको सिंगल अंडरलाइन रखूंगा। अगर मुझे रिमूव करना है तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये अंडरलाइन यहाँ पर रिमूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल्स का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इसमें मुझे अगर कोई मुझे इसमें बॉर्डर ऐड करना है, ठीक है, बॉर्डर ऐड करने का क्या मकसद होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बॉर्डर ऐड करता हूँ कि मुझे इस लाइन के बाद यहाँ पे मुझे बॉर्डर ऐड करना है। क्लिक करूंगा, इसको नीचे की तरफ मैं यहाँ पर एक बॉटम बॉर्डर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर एक बॉर्डर ऐड हो गया, ठीक है। अब बॉर्डर कहाँ पे ऐड हुआ है मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें मेरे पास इस सेल में एक बॉर्डर ऐड हो गया। अगर मैं इस सेल में बॉर्डर ऐड करना चाहता हूँ ऊपर की तरफ तो मैं यहाँ पे टॉप बॉर्डर ऐड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे टॉप के ऊपर एक बॉर्डर ऐड हो गया, ठीक है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें ये वाला ये बॉर्डर यहाँ पे ऐड हो गया। जो मैंने नीचे वाला बॉर्डर किया था वो मेरे पास इस तरह यानी एक छोटा सी लाइन वहाँ पे ऐड हो जाएगी एज अ बॉर्डर, ठीक है। आप इस बॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी आपको इजीली ज़रूरत हो।
उसके बाद आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इसका हाईलाइट कर सकता हूँ। हाईलाइट में मेरे पास डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, ठीक है। मैं जो से भी कलर्स पे चाहूँ तो मैं उसको ईजिली हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह मेरे पास ब्लैक, ब्लू, बहुत सारे यहाँ पे कलर्स मौजूद हैं, इसको यहाँ पे मैं ईजिली हाईलाइट कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह कि मैं इसको इस कलर में कुछ हाईलाइट करूँगा, ठीक है। अगर मुझे इन टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट के ऊपर कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। और फिर मैं ब्लैक कलर रख लूँ, मुझे जो भी कलर चाहिए होगा उस टेक्स्ट से रिलेटेड, ठीक है, मैं उस कलर को कर सकता हूँ। स्टैंडर्ड कलर चाहिए, सॉलिड कलर चाहिए, मोर कलर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास कंप्लीट एक कलर का व्हील ओपन हो जाएगा, ठीक है। इससे भी हम इस कलर को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे पास पेड कोर्सेज करना चाहें, ठीक है, पेड कोर्सेज की सर्विस लेना चाहिए, ठीक है, हमारे पास पेड कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आपको ए टू जी हर एक चीज़ सिखाई जाती है। हमारे पास बहुत सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। ऑनलाइन लाइव क्लासेज होंगे, ठीक है, कोर्स होगा, उसके बाद आपके असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, देन आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस कोर्स का सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे पास ज्वाइन कर लें, ठीक है। ऑनलाइन सेशंस होते हैं, ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, ठीक है। कंप्लीटली आपको सपोर्ट दी जाती है, ठीक है। कंप्लीटली चैट सपोर्ट होती है, आपको कंप्लीटली तौर पर ए टू जी टीचर सिखाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको इसका सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। कोर्सेज की मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये वो तमाम कोर्सेज हैं जो कि हमारी तरफ से करवाए जा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन लाइव सेशंस हैं, लाइव क्लासेस हैं, गूगल जूम पर क्लासेस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ए टू जी कंप्लीटली तौर पर आपको सिखाया जाएगा। 40% तक का डिस्काउंट मौजूद है, लेकिन स्पेशल सब्सक्राइबर्स और स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिस्काउंट और दे दिया जाएगा। फ्री एंड पेड कोर्सेज तमाम अवेलेबल हैं, ठीक है। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने के बाद मजीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक वक्त पर पहुँच सके। चलिए अब आगे कोर्स को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया आप इस तरह इसके कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आपने जो टेक्स्ट लिखा है, अगर हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट्स के कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, अगर मैं इस टेक्स्ट को टॉप पर लेना चाहूँ तो मैं इसको टॉप में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब जिस तरह के मेरे पास यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट अगर मौजूद हो, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे जो टैब है, बड़ा टैब मौजूद हो, तो यहाँ पे अगर मैं टॉप पे लेकर जाना चाहूँ तो मैं इसको टॉप में ऐड कर सकता हूँ। मिडल में लेकर जाना चाहूँ, ठीक है, मिडल में ऐड कर सकता हूँ। मुझे इसको नीचे रखना है तो मैं यहाँ पे इसको नीचे भी रख सकता हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा जो सेल है, ठीक है, वो नॉर्मल साइज का, अगर सेल इसमें बड़ा हो, ठीक है, या सेल्स में टेक्स्ट ज़्यादा हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा पड़ता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अलाइनमेंट इसमें ऐड करना चाहिए, ठीक है, आपको सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट, ठीक है, तो आप इजीली अलाइनमेंट्स ऐड कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट होगा वो कहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेल एंड मर्ज का ऑप्शन नजर आता है, मर्ज का ऑप्शन नजर आता है, ठीक है। अब जिस तरह के मेरे पास यहाँ पे डाटा मौजूद है, ठीक है, इसमें मेल और मेल्स में क्या होगा कि मैं इस तमाम डाटे को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और इसमें मैं मर्ज सेल कर दूंगा। उसको ओके करेंगे तो मेरे पास तमाम डाटा एक सेल में मर्ज हो गया, ठीक है। यानी मैं इस तमाम सेल को एक जगह मर्ज कर सकता हूँ, तमाम डाटे को एक जगह मर्ज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे जनरल में कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, कि अगर मुझे किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में अगर मुझे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, जो कि जनरल में बाय डिफॉल्ट होता है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर मुझे नंबरिंग में अपना डाटा ऐड करना है तो मैं यहाँ पे नंबरिंग में डाटा ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, जिस तरह कि यहाँ पे मेरे पास नंबरिंग में डाटा ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे इसमें डिफरेंट डाटा ऐड करना है, जिस तरह की करेंसी है, ठीक है, तो मैं जो भी यहाँ पे डाटा ऐड करूँगा वो मेरे पास करेंसी में आ जाएगी। जिस तरह कि मैं 25 लिखूंगा, यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे डॉलर की करेंसी में वो तमाम डाटा आ चुका है। उसके बाद मेरे पास इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, ठीक है, अगर मुझे अकाउंटिंग वाइज उसमें डाटा ऐड करना है, जिस तरह कि यहाँ पे मैं डाटा ऐड करता हूँ, ठीक है, एंटर करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह नंबरिंग और अकाउंटिंग के साथ, और साथ उसमें हमारे पास करेंसी ऐड हो जाएगी। अगर मुझे शॉर्ट डेट ऐड करनी है, ठीक है, तो जो भी मैं डेट ऐड करूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास कुछ शॉर्ट डेट यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, यानी 2/5/2025 ऑटोमेटिकली मेरे पास ये बनकर आ जाएगा। इसमें मेरे पास लॉन्ग डेट का भी ऑप्शन है, ठीक है। उसमें क्या होगा कि मैं लॉन्ग डेट अगर इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसमें मैं सेम एज इट इज वही काम करता हूँ। तो मेरे पास कुछ लॉन्ग डेट इस तरह बन के आ जाएगी। यानी पहले वो सिर्फ मुझे शॉर्ट डेट बता रहा था, इसमें उसने उस डेट को लॉन्ग कर दिया। जो मंथ था, मंथ को वो इंग्लिश में बता रहा है, ठीक। यहाँ से हम इसमें डेट, टाइम, फ्रैक्शन, उसके अलावा अगर फ्रैक्शन में ऐड करना है, फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन में ऐड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखने के उसके बाद सबसे पहले मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे फ्रैक्शन को क्लिक करूंगा। उसके बाद 25/8 करूंगा, इसको मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे फ्रैक्शन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे साइंटिफिक टेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं 25 ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास 25.00% यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इसमें डेसिमल ऐड करना चाहते हैं तो उसका तरीका कुछ यूँ होगा, ठीक है। जिस तरह के मैं यहाँ पर इसमें डेसिमल्स ऐड करता हूँ, ठीक है, तो मुझे इसमें जो भी डेसिमल ऐड करना होगा, ठीक है, तो इजीली मैं उसको यहाँ पे डेसिमल ऐड कर दूंगा। इन डेसिमल को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जिस तरह से मैं करता चला जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे डेसिमल्स आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे डेसिमल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मुलेटिंग, आपको हाईलाइट सेल चाहिए, ठीक है, उसमें आपको लेस देन चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, ठीक है, इसको ओके करेंगे, ठीक है, तो वो चीज़ उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा फॉर्मुला
उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट और टेबल्स आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट और टेबल्स में आपको जो भी जिस तरह के यहाँ पे मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास इसको मैं ओके करूँगा तो मेरे पास वो वाला टेबल यहाँ पे फॉर्मेट और डिज़ाइन यहाँ पे आ जाएगा। उसका मैं कलर को भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। डिफरेंट मेरे पास यहाँ पे उसके डिज़ाइन शो करेगा, ठीक है। जिस भी डिज़ाइन और फॉर्मेट में उसको मैं चाहूँ तो ईजिली उसको सेलेक्ट करके उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। कंप्लीटली तौर पर मेरे पास एक शीट बन जाएगी जो कि एक अच्छे डिज़ाइन में मुझे नजर आएगी, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे इसमें शीट्स को ऐड कर सकते हैं। अभी तक अगर आप वीडियो के साथ मौजूद है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक वक्त पहुंच सके। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है, इसको भी मैं सिर्फ बेसिक्स में बता रहा हूँ, इसको मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकर जा रहा, ठीक है। इसमें आपको मैं एडवांस एक्सेल में नहीं लेकर जा रहा, ठीक है। इतना मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको ईजिली चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, ठीक है। इस नेक्स्ट पार्ट को भी आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा डाटा आपको ज़्यादा बताया जाएगा, ठीक है, और इससे आगे वाले ऑप्शन भी बताए जाएंगे। उसके बाद सेल्स के स्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब जिस मर्जी स्टाइल्स में सेल को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आप वार्निंग टेक्स्ट को कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं, उसके बाद हेडिंग टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, परसेंटेज, करेंसी, कॉमास, ठीक है। आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आप उसके मुताबिक यहाँ पे सेल के स्टाइल्स को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई नोट ऐड करना है तो आप नोट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप सेल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपको कट, कॉपी, उसके अलावा इंसर्ट, डिलीट, क्लियर कंटेंट, फिल्टर, सॉर्ट, ठीक है, हाइपर लिंक्स वगैरह के डिफरेंट आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने हाइपर लिंक ऐड करना है आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आप हाइपर लिंक पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने हाइपर लिंक का एड्रेस ऐड कर देना, ठीक है। जो भी आपका लिंक होगा आपने वो यहाँ पे लिंक ऐड करना है। लिंक ऐड करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ओके कर देना, ठीक है। तो आपको वो हाइपर लिंक यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। आप उसको जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर वो फॉर्मेट अवेलेबल अगर वो फॉर्मेट अवेलेबल हुआ गूगल पर तो इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं आप इसको, इस तरह आपके पास इंसर्ट होता चला जाएगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट अगर आप ऐड करना चाहिए, ठीक है, रो, हाइट या कॉलम। अब यहाँ पे आ जाते हैं फॉर्मेट्स। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास फॉर्मेट्स को अगर आपने करना है, ठीक है। अगर आप रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि रो की जो हाइट है यहाँ पे मैं इसको 15 थी तो मैं इसको यहाँ पे 50 कर देता हूँ, इसको एंटर करूंगा तो मेरी रो की हाइट 50 हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे इसकी हाइट की जगह इसको कॉलम की विड्थ को ऐड करना है, ठीक है, कॉलम की विड्थ को ऐड करूंगा तो मेरे पास इसकी जो विड्थ होगी इसको भी 50 करूंगा तो एंटर करूंगा तो मेरे पास जो कॉलम की विड्थ होगी मेरे पास यहाँ पे 50 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप इसकी रोज और कॉलम की जो हाइट और विड्थ होगी उसको यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे सम, एवरेज, उसके बाद कॉलम नंबर, मैक्स, मिनिमम, उसके अलावा मोर फंक्शन से रिलेटेड आपको बहुत सारे फंक्शंस देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिनको आप अपने काम में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा सॉर्ट एंड फिल्टर्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं, ठीक है। आप ए टू जी जाना चाहते हैं, जी टू ए जाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कस्टम सॉर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद यूज कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड एंड सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है आप उसको फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास पूरी शीट मौजूद है, आप कोई भी टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं आप उसको यहाँ पे फाइंड करें, आप उसको आपको मिल जाएगा, ठीक है। उस टेक्स्ट को यहाँ पे आप जैसे राइट करेंगे तो आपको वो टेक्स्ट यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप किसी टेक्स्ट से रिप्लेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ एक बार। इस तरह का यहाँ पे मेरे पास सेल है, ठीक है। सेल में मैं अगेन ए बी सी ऐड करता हूँ, ठीक है। ए बी सी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं फाइंड एंड जाऊँगा, रिप्लेस में जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा व्हाट फाइंड, ठीक है। यहाँ पे मैं ए बी सी लिखूंगा, मैंने ए बी सी ऐड किया, ठीक है। ए बी सी की फाइंड कर लिया, उसके बाद रिप्लेस किससे करूँगा मैं इसको 1 2 3 से 1 2 3, ठीक है। तो उसको एंटर करूँगा और इसको यहाँ पे मैं फाइंड नेक्स्ट करूँगा, रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास ए बी सी रिप्लेस होकर 1 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं क्लोज कर दूंगा तो ये मेरे पास एक अलाइनमेंट, फॉन्ट, उसके अलावा नंबरिंग, इसके अलावा नीचे आपको छोटे छोटे ऑप्शन और देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि उसी से डाटा से मौजूद होते हैं, ठीक है। आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें करेंसी वगैरह आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कि मेरे पास यहाँ पे अलाइनमेंट्स में ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इस अगर मुझे चेंजिंग करनी है, ठीक है, ऑप्शन में, ठीक है। अगर मुझे इसमें बॉटम चेंज करना है, ठीक है, उसका जनरल चेंज करना है, ठीक है। ये थोड़ी सी एडवांस सेटिंग्स आ जाती है, ठीक है, लेकिन आप पहले बेसिक्स को सीख लें, देन नेक्स्ट वाली क्लास में आप इसको आगे और सीख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इंसर्ट के ऑप्शन में यहाँ पर आपको टेबल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है। आपको जितने बाय जितने का टेबल चाहिए आप उस टेबल को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इंसर्ट में, ठीक है। पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कि मेरे पास यहाँ पे कोई पिक्चर मैं यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाता हूँ। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर ले, वहाँ पे भी आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसमें पिक्चर ऐड कर ली, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप चाहें आप पिक्चर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप हमारी इस वीडियो को भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें एडमिशन ओपन है, ठीक है। 25 अप्रैल तक एडमिशन ओपन है, ठीक है। ये वीडियो मेरे पास यूट्यूब पर मौजूद है। और इसके अलावा अगर आपको वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप वेबसाइट पर काम करना चाहते हैं, आपको फ्री में होस्टिंग चाहिए, ठीक है, तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया, ठीक है, 2025 की, ठीक है, जिसमें आप फ्री वेब होस्टिंग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल प्रो वेब होस्टिंग फ्री में हासिल कर सकते हैं और उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वगैरह कंप्लीटली तौर पर मैंने यहाँ पे छोटी सी थोड़ी सी लेंथी वीडियो, ठीक है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है और लेंथी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर अगर आप सीखेंगे तो आपको ए टू जी पता चल जाएगा कि आप किस तरह फ्री में वेब होस्टिंग हासिल कर सकते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल किस तरह करेंगे, कंप्लीटली इस चीज़ में बताया हुआ है, ठीक है। इस वीडियो में कंप्लीटली मालूमात बताई हुई है, आप इस वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। इस तरह मैंने यहाँ पे इसमें
पिक को इंसर्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट पे मैं अगेन जाऊँगा, यहाँ पे मैं क्लिप आर्ट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। क्लिप आर्ट में मुझे कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा तो मेरे पास वहाँ पे उसके आइकन्स आ जाएंगे, ठीक है। शेप्स ऐड कर सकता हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पे शेप चाहिए, जिस तरह के यहाँ मैं एक शेप ड्रा करूँगा तो मेरे पास वो यहाँ पे शेप बन के आ जाएगी, ठीक है। इस कॉलम्स के ऊपर मेरे पास शेप भी आ सकती है, ठीक है। उसके कलर वगैरह को भी यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, शेप को फिल कर सकता हूँ, ठीक है। किसी भी कलर से उसको मैं फिल कर सकता हूँ। उसके अलावा शेप की आउटलाइन को मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, जिस तरह कि अगर मैं इसकी आउटलाइंस को ब्लैक करना चाहता हूँ तो मैं इसके आउटलाइंस को ब्लैक कर सकता हूँ, ठीक है। इंसर्ट पे अगेन जाएंगे, यहाँ पे आपको स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, ठीक है। स्मार्ट आर्ट में से ये चाहिए, ओके करेंगे और मैं इसको यहाँ पर लाइक का इसको जैसे जैसे मैं इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करके इसको एंटर करता चला जाऊँगा तो मेरे पास यहाँ पे एक स्मार्ट आर्ट बन के आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मेरे पास एक स्मार्ट आर्ट मौजूद है, इसको मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। पहले मैं यहाँ से इसको डिलीट करूँगा, ठीक है। इस स्मार्ट आर्ट को मैं लेकर यहाँ पर ऐड कर दूँगा, इमेज को डिलीट किया। अब मेरे पास ये स्मार्ट आर्ट आ गया, ठीक है। आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तमाम डाटा वगैरह को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप चाहें इसमें एडिटिंग वगैरह को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका स्मार्ट आर्ट ऐड हो जाएगा, इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, ठीक है। स्नाइपिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए, स्नाइपिंग चाहिए, ठीक है, तो आप इससे ले सकते हैं। इस तरह के मेरे पास यहाँ पे एक स्नाइप होकर आ गया, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छे ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मौका मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कॉलम बनाना चाहते हैं, 3D सरेंडर के कॉलम चाहिए, कौन के कॉलम्स चाहिए, ठीक है। आपको बेशुमार डिजाइन मिल जाते हैं, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल कोई परसेंटेज ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपके यहाँ पे कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं लाइक ये वाला स्टाइल लेता हूँ, ठीक है। जो भी आपको स्टाइल चाहिए होगा आप कॉलम में ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टाइल्स और शेप मिल जाते हैं, ठीक है। आप जिस भी कॉलम को जो भी नाम देना चाहिए आप उस कॉलम को यहाँ से नाम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट था, इंसर्ट में कॉलम्स आ जाते हैं। उसके बाद एरियाज आ जाते हैं, ठीक है। आप एरियाज को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको एडवांस एक्सेल सीखना पड़ेगा, ठीक है। उस कोर्स के लिए आप हमारा जो प्रो एडवांस का एक्सेल कोर्स है आप हमसे वो बाय कर सकते हैं। उसमें आपको ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। उसमें ये चार्ट्स किस तरह ड्रा होंगे, ठीक है। लाइन्स, पाइप, उसके अलावा बार, कॉलम्स, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस काम है, ठीक है। पहले आप बेसिक्स को सीख लें, उसके बाद देन आप इसमें एडवांस को सीख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्लाइसर आ जाते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, ठीक है। इसका भी यूज़ आपको करने की जरूरत नहीं, ठीक है। हेडर एंड फुटर्स आ जाते हैं, ठीक है। आप हेडर और फुटर्स में जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहिए, ठीक है, अपना लेबल ऐड करना चाहिए, आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिंबल्स देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पे कोई भी सिंबल्स को जो चाहे वो इंसर्ट करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको सिंबल चाहिए, ठीक है। जिस मुझे यहाँ पे मैं सिंबल ऐड करना चाहूँ तो मैंने यहाँ पे सिंबल ऐड कर दिया, ठीक है। इसके साइज़ को मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो मेरा वो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और उसमें मैं इजीली अपना काम भी कर सकता हूँ, ठीक है। अभी हमारा सिंबल और इन चार्ट्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम नहीं, ठीक है। इन सबको इसलिए मैं यहाँ पर भी रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास पेज लेआउट आ जाए, ठीक है। इसमें हमारे पास मार्जिन आ जाते हैं। अगर हम इसमें मार्जिन ऐड करना चाहें, ठीक है, जिस तरह कि ये मेरे पास मार्जिन है, ठीक है। इसमें मैं वाइट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मार्जिन लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइंस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक मार्जिन ऐड हो गया, यहाँ पे एक दूसरे मार्जिन की लाइन, यहाँ पे तीसरे मार्जिन, ठीक है। जिस तरह की आपको लाइन मिड में शो हो रही है, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जिस तरह के दो इस तरह ये मार्जिन लाइन्स लग जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें डिफरेंट मार्जिन लाइन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप टैप टॉप टू बॉटम कर सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आपको जिस तरह भी मार्जिन लाइंस आप चाहें इसमें कर सकते हैं, ठीक है। साइजेस को देख सकते हैं, ठीक है। प्रिंट एरिया आपको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है, इसका। उसके अलावा ब्रेक्स अगर आप इसमें चाहें तो ब्रेक्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं जिस तरह गया मैंने इसमें ब्रेक्स ऐड कर दी, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ब्रेक्स लग के आ गए, यानी आप डिफरेंट डिफरेंट ये टैब्स बना गया। एक ब्रेक का टैब ये बन गया, एक ये बन गया, ठीक है। एक ये टैब बन गया, एक ये टैब बन गया। अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड को ऐड करना चाहें लाइक का, जिसमें मैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक सिंपल सा कोई भी यहाँ पे इमेज ऐड कर देता हूँ, जिस तरह के मेरे पास ये वाला, ठीक है। अगर देख, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड के ऊपर ये मेरे पास लग के आ गई, ठीक है। जो मैंने इमेज ऐड की थी, ठीक है, वो मेरे पास एज अ बैकग्राउंड मेरे पास वो आ गई, ठीक है। इस तरह आप इमेज में बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में, ठीक है। उसके अलावा प्रिंट टाइटल्स आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे भी आपको नीड हो आप उसके मुताबिक कर लीजिएगा। लेकिन ये जो प्रिंट टाइटल्स हैं, ठीक है, एज एडवांस है, ठीक है। इसलिए अभी आपको इसमें काम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इन फ्यूचर जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों को सीख जाएं, सेल्स को सीख जाएं, सेल्स में काम करना सीख जाएं, ठीक है, टैब्स बनाना सीख जाएं, वर्कशीट को सीख जाएं, तब आप इनको सीख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास फॉर्मुलाज आ जाते हैं, ठीक है। फॉर्मुलाज में हमारे पास ऑटो सम्स के फॉर्मुला मौजूद है, ठीक है। इसमें रिसेंटली यूज़ के फॉर्मुला मौजूद है, फाइनेंशियल फॉर्मुलाज यूज है, ठीक है। लॉजिकल, टैक्स, बेशुमार यहाँ पे फॉर्मुलाज मौजूद है। आपको जो भी फॉर्मुले में जिस भी फॉर्मुले में आपने काम करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लॉजिकल फॉर्मुलाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इफ का फॉर्मुला ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ मैं जो भी इसका टेक्स्ट वगैरह ऐड करूँगा उसको मैं ओके करूँगा, लिखूँगा, तो वो चीज़ मेरे पास यहाँ पे स्क्रीन में शो हो जाएगी, ठीक है। जिस तरह के मेरे पास यहाँ बना हुआ आ गया। अब मेरे पास इस वाले इस शीट में भी हमने बहुत सारा काम कर लिया है। इसको मैं नेक्स्ट शीट पे कन्वर्ट करता हूँ। मेरे पास अभी एक नेक्स्ट शीट है जो कि बिल्कुल ब्लैंक शीट है, ठीक है। इस शीट पे के ऊपर आ गया, ठीक है। ये इफ और लॉजिकल जो एरर है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये मेरे पास ट्रू और फॉल्स का आ रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से लेकर इसको यहाँ पे भी फिलहाल ऐड कर देते हैं, ठीक है।
मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह आ जाती है, ठीक है। आपको अपने काम के मुताबिक जो भी इसमें से फंक्शंस चाहिए और डाटा चाहिए आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डाटा का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके इसमें डाटा मौजूद नहीं, ठीक है। जब आप टेक्स्ट मौजूद नहीं, ठीक है। जैसा भी टेक्स्ट वगैरह को यूज़ करेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्शन, ठीक है, कनेक्शन, प्रॉपर्टीज, इसके अलावा एडिट लिंक्स वगैरह को आप यहाँ पे ऐड करके, ठीक है, अपना एक कंप्लीटली तौर पे एक शीट अपनी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ पे रिव्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें आप ट्रांसलेट ऐड कर सकते हैं, आपको कोई भी वर्ड आपने ऐड किया उसके आप ट्रांसलेशन चेक कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक आप कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जिस तरह का मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सेम वही ऑप्शन है, लेकिन आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रोजेक्ट शीट मिलती है, प्रोडक्ट वर्कबुक आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। प्रोडक्ट शीट मिल रही है, शेयर वर्कबुक मिल रही है, जिसको आप इजीली शेयर कर सकते हैं। व्यू के ऑप्शन पे टैप करने के बाद आप फॉर्मुला बार्स, हेडिंग, रूलर्स वगैरह को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये तब आपके पास ऑप्शन मौजूद होंगे जब आप कंप्लीटली तौर पर इस चीज़ों को सीख जाएंगे, और आपका जब यहाँ पे इन शीट्स में, इन वर्क शीट्स में डाटा मौजूद होगा, देन आपके पास ये तमाम इस जो हाईलाइट है, ठीक है, तमाम ये जो हिडन फीचर्स हैं ये आपके पास ओपन हो जाएंगे और आप इजीली इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है तो आप यहाँ पर आएँ, ठीक है। इस तरह कि यहाँ पे मैंने एक न्यू टैब ओपन किया और उसमें मैंने कुछ सेटिंग्स ऐड की हैं, ठीक है, जिसके बाद मेरे पास तमाम ये ऑप्शंस हो गए हैं, ठीक है। लेकिन आपने इसमें फॉर्मूला ऐड करने, ठीक है, अपने फॉर्मेट्स ऐड करने, अपने डाटा ऐड करेंगे तो आपके पास तमाम ये ऑप्शंस ऑन हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम्स आ जाएगा, ठीक है। रिमूव ऑफ डुप्लीकेट्स का ऑप्शन मिलेगा, डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये एडवांस एक्सेल है, ठीक है। इन सब चीज़ों का बाद में सीखिएगा, पहले आप बेसिक एक्सेल सीख लें, ठीक है। देन आप इस एडवांस एक्सेल को भी सीख लीजिएगा। और अगर आप इसका नेक्स्ट वीडियो का पार्ट चाहते हैं, ठीक है, एडवांस एक्सेल चाहते हैं, ठीक है, कंप्लीटली ए टू जी एडवांस एक्सेल आप चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपके लिए एडवांस एक्सेल का भी कोर्स कंप्लीटली तौर पर लेकर आया जाएगा, ठीक है। और इस कोर्स में आपको क्या समझ आएगी, कौन सी चीज़ आपको नहीं समझ आई, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको कंप्लीटली तौर पर उस चीज़ के बारे में गाइड किया जाएगा, ठीक है। बाकी जितने फीचर्स हैं ऊपर वाले, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ठीक है, जो कि अभी आपके काम के नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी आप बेसिक इसको सीख रहे हैं, तो अभी आप इसको बेसिक सीखें, ठीक है। जब आप एडवांस एक्सेल सीखेंगे तब आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे, ठीक है, ये वाले फीचर्स। अगर आपने इसको कस्टमाइज़ करना है तो आपने यहाँ पर अलाइनमेंट के पास आके यहाँ पे किसी भी ब्लैंक स्पेस के ऊपर राइट क्लिक करना है, ठीक है। कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मिनिमाइज द रिबन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं कस्टमाइज की रिबन को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कस्टमाइज रिबन आ गए, ठीक है। मैं जिस भी रिबन को चाहूँ वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, माइनस कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। जो सा मुझे नहीं चाहिए, जैसे फॉर्मुलाज, पेज लेआउट वगैरह, जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं अनचेक मार्क कर दूंगा, तो मेरे पास वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि मेरा पेज लेआउट बाद में, फॉर्मुला बार पहले है, ठीक है, राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद कस्टमाइज रिबन करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं इजीली यहाँ से जिस तरह कि मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ, ठीक है। इसके मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। जिसमें पेज लेआउट है, इंसर्ट के बाद है, तो मैं इसको पहले कर दूंगा। इसको ओके करते हैं, तो अब मेरे पास पेज लेआउट पहले आ रहा है, ठीक है, और इंसर्ट इसमें बाद में आ रहा है, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे ऑप्शंस को ऐड कर सकते हैं। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। हमारे चैनल या टेक 599 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपको कौन सी अपडेट्स चाहिए, ठीक है, उन अपडेट्स के बारे में मुझे बताइएगा, ठीक है। मैं उस पर रिसर्च करने के बाद आपके लिए जरूर वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा, ठीक है। फ्री वेब होस्टिंग के लिए हमारी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आप इसके अलावा कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो उसके लिए पहले ही कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है। आप किस इलाके से, किस शहर से हैं और आपको कौन से कोर्स से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।